देखिए, बिहार में जो सियासी गर्माहट है वो देखी जा रही है। अगले साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले उपचुनाव जो कि सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह भाई बिहार में उपचुनाव है, साइड क्यों है? साइड मतलब? कहीं आरसीपी सिंह नज़र नहीं आ रहे, कोई उनकी राजनीतिक गतिविधियां नज़र नहीं आ रही। देखिए, मैं बिल्कुल नज़र आते रहता हूँ। अगर आप देखे होंगे पिछले कई महीनों से मैं बिहार के विभिन्न कोनों में जाते रहता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते रहता हूँ और भी जन सामान्य लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श होते रहता है। तो मैं बैठा हुआ तो कभी नहीं हूँ। मैं बराबर जो है दौरे पर ही रहता हूँ या पटना में रहता हूँ। तो जितने लोग हमारे बाहर से आते हैं उनसे रोज़ हमारी भेंट होती है, उनसे बातचीत की जाती है। आरसीपी सिंह बीजेपी में हैं? भाई, आप जो सवाल पूछ रहे हैं हमसे, तो भाई अभी तो बीजेपी का मेंबरशिप का ड्राइव चल रहा है, तो मैं तो कोई रिन्यूअल कराया नहीं हूँ। क्या आगे की क्या तैयारी है आगे सर? की तैयारी है कि एक पार्टी बनाएंगे। नहीं, क्या ज़रूरत पड़ रही है? बीजेपी में आप गए, मान सम्मान मिल रहा था। ये तो आपको लगता है ना। हमारे साथ बिहार में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। जब मैं दौरे पर गया था, आज बिहार में एक भी पार्टी नहीं, मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, जहां कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान हो। और चूंकि मैं तो संगठन का आदमी रहा हूं, पहले सरकारी संगठन में था, उसके बाद मैं राजनीतिक संगठन में रहा हूं, और मैं संगठन में जानता हूं कि कैसे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रखा जाए। तो मैंने जो महसूस किया लोगों से बातचीत के दरमियान कि बिहार में लोगों में थोड़ा सा असंतोष नहीं लेकिन उदास हैं। उनमें थोड़ा सा लगता है कि भाई उत्साह की कमी है। और जब मैं उनसे बात किया तो उन लोगों की एक यही राय बन रही थी कि कुछ नया किया जाए जिससे कि लोगों में उत्साह आए। तो उन लोगों के पूरे जितने हमारे उन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुए, उसके बाद हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए रहे हैं, उनकी हमने 3 दिन यहाँ बैठकें बुलाई। उसमें भी सब लोगों ने यही राय दिया कि अब समय आ गया है कि अपना एक दल बनाया जाए और उसके बैनर के तहत बिहार में काम शुरू किया। संगठन पे आपने लंबा काम किया है, तो क्या लगता है बिहार में नए पार्टियों का जगह है? बिहार में तो संगठन में जगह जगह है। मैंने बताया ना, किसी पार्टी में आज किसी कार्यकर्ता की पूछ नहीं, जगह पता कर लीजिए नीचे। आपके नए पार्टी से नुकसान किसको होगा? मुख्य कौन सी वो दलें होंगी जिन पर सबसे ज़्यादा आप चोट करेंगे? देखिए, हमारी सोच निगेटिव नहीं है। मेरा लक्ष्य किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि भाई हम लोग अपना पॉजिटिव सोच रख करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो दाएं बाएं पड़े हुए हैं, जिनमें उत्साह की कमी हो गई है, उनको जोड़ा जाए। अभी हाल के दिनों में जेडीयू का एक राज्य कार्यकारिणी का बैठक हुआ। जब बैठक खत्म हुई तो नेताओं ने कहा कि समता पार्टी के दौर के लोगों को पार्टी जोड़ने का फैसला कर रही है। आरसीपी सिंह बेहद करीबी थे, क्या आरसीपी सिंह जी को भी बुलाया गया है मैं संपर्क? तो समता पार्टी के दौर का हूँ नहीं। मैं तो नीतीश बाबू के साथ आया हूँ 98 में, और राजनीति में मैं आया 2010 में, और 2022 में हमने छोड़ दिया। तो मैं तो समता काल का नहीं हूँ जी। पुराने नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, जो साथी चले गए हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है, क्या आपसे भी संपर्क? नहीं, हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। बुलाएंगे तो जाएंगे? भाई, मैं तो अपनी पार्टी बना रहा हूँ, तो बुलाने की कहाँ बात आती है। एक बड़ा सवाल है, प्रशांत किशोर नए पार्टी को लेकर आ रहे हैं, आ चुके हैं, क्या कुछ बदलाव होगा बिहार में? देखिए, एक बात जरा समझिए, जिस बात को मैं कह रहा हूँ, चाहे वो जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, सब में नई चीज़ें होती रहनी चाहिए। तो कोई जब नया आता है तो कुछ तो बदलाव आएगा ही, निश्चित रूप से बदलाव आता है। क्योंकि जो यथास्थिति बनी रहती है ना, उसमें तो कहीं ना कहीं हिलडोल होगा ही। और हम लोग चाहते हैं कि भाई बिहार में आगे के आने वाले समय में जो हम लोग इतने वर्षों से यहाँ काम करते रहे हैं, जो साथी लोग, मैंने बताया ना कि जो उपेक्षित पड़े हुए हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार को थका हारा विपक्ष कह रहा है, उनके स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप बेहद नज़दीक से जानते हैं, क्या अब वो गुण नहीं है नीतीश कुमार में? देखिए, नीतीश बाबू में सभी गुण हैं। नीतीश बाबू के साथ मैंने बताया ना 24 वर्षों तक काम किया है, और नीतीश बाबू जो काम करते हैं उनका अपना एक स्टाइल रहा है।
और मई 2022 के बाद मेरी उनसे कोई भेंट नहीं है। तो मैंने या तो टीवी में उनको देखा है या आपके अखबार या इनके चैनलों से मैंने देखा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मेरी कोई भेंट नहीं है, तो स्वास्थ्य के बारे में मैं स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं तो यही कामना करता हूँ ना कि भाई उन्होंने देश में, बिहार में जो काम किया है, देखिए भारत सरकार में भी कई मंत्रालयों में काम किया, यहाँ मुख्यमंत्री का काम किया, तो मैं तो यही हमेशा मनाता हूँ कि वो स्वस्थ रहेंगे तब ना बिहार की सेवा कर पाएंगे। वो कॉकस है जेडीयू के अंदर, अब क्या लगता है? देखिए हमको जेडीयू के बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं, आसपास जिनका फोटो आता है तो उसमें तो कोई एक आध को छोड़ दीजिए, मैं नाम किन्हीं का नहीं लूँगा, कोई समता काल के नहीं, एक आध को छोड़ करके। क्या लगता है, उनको कहा जा रहा है कि टेक ओवर कर लिया है नेताओं ने, अधिकारियों ने, आप बहुत करीब रहे हैं, संगठन को भी जानते हैं, क्या नीतीश कुमार को कोई टेक ऑफ कर सकता है? नीतीश बाबू को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, मैं बता दूं, इतना तो मैं उनको जानता हूँ। वो एक अलग बात होती है कि अपना अपना काम करने का हर एक समय में होता है, लेकिन मैं तो उनके साथ इतने वर्षों तक काम किया, उनको कोई टेक ओवर नहीं कर सकता है। कब तक नई पार्टी लेके आ रहे हैं सर? बहुत जल्द आपको बता देंगे। तैयारी 243 की रहेगी? देखिए ये मैं अभी सबसे पहले तो जब आप संगठन बनाएंगे, पूरे बिहार में हम लोग घूमेंगे, जितने हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, तो जब हम महीनों काम करेंगे तब हमको पता चलेगा कि कितने साथी हमारे चुनाव लड़ने लायक हैं। हम लोग संख्या के लिए सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, जहाँ जहाँ हमारे मजबूत साथी लड़ने को इच्छुक होंगे, हमारा वहाँ पर लोग तैयार होंगे, माहौल उस तरह का बना होगा, उसमें तय किया जाएगा। जेडीयू बीजेपी के भी कार्यकर्ता और नेता संपर्क में हैं? देखिए हमारे तो सब साथी हैं, चाहे जेडीयू के नेता हों या बीजेपी के नेता हों, सबसे मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, सबसे मेरे मधुर संबंध रहे हैं और संबंध रहेंगे।